नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जायसी द्वारा रचित पद्मावत में नागमती वियोग खंड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे एक एक पद जाते जाते जायसी लगभग विप्रलंब श्रृंगार या विरह की 11 दशाओं का वर्णन लगभग कर रहे हैं और इन 11 दशाओं में सभी दशाओं का बहुत विशद वर्णन करने में जायसी बहुत सफल हुआ है, कहना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है आज। और इसी के साथ साथ लोकगीत परंपरा के अनुसार जैसे 12 मासा वर्णन में और एक महीने के बारे में वर्णन करते हैं। पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ अब व्याख्या भी देखेंगे। फागुन पवन जकोरै बहा, चौगुन शिव जाई किम सहा, तन जस पियर पात बा मोरा, बिरह ना रहै पवन होई जोरा, तरवर जरई जरई बन ढांखा, बै अनपत फूल फर साखा, करिन्ह बना फत कीन्ह हुलासु, मोकह बा जग दून उदासु, फाग करहि सब चांचर जोरी, मोह जिय लाई दीन्ह जस होरी, जौ पै पियहि जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा, रातिहु देवस इहै मन मोरै, लागै कंत चार जेऊ तोरै, यह तन जारों चार कै, कहो कि पवन उड़ाऊं, मक ते ही मारग होई परौं, कंत दरै जह पाऊं। यहाँ पहले देखिए, बिल्कुल फाल्गुन आ गए हैं, फागुन भी है और यहाँ पहले शब्दार्थ देखेंगे। फागुन पवन मतलब फागुन की फगुनाहटा वायु जो अत्यंत ही ठंडी होती है, प्रायः जाड़े के अंत में 3 दिन चलती हैं और पेड़ों की पत्तियों को गिरा देती हैं। फगुनाहटा के बाद ही कलियां नया फुटाव लेती हैं। झोरा मतलब झकझोर कर पत्तों की गिरा देना, मतलब ढांखा मतलब पलाश वृक्ष, अनपत पत्तों से रहित, बनाफती पत्तों वनस्पति, बनाफती मीन्स वनस्पति, चांचरी मतलब श्रृंगार परक स्वांग जिसमें नृत्य और गीत का आधिक्य होता है, मकु मतलब काश, चार राख। यहाँ इसके लिए अलग अलग, क्योंकि इसके अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार चार के लिए अलग अलग उदाहरण बताते हैं क्यों प्रयोग किया है। अब अर्थ देखेंगे। फागुन के महीने में हवा झकझोर कर बहने लगी, शीत चौगुना हो गया, किस प्रकार सहा जाए, मेरा शरीर भी वैसा ही पीला हो गया जैसे इस मास में पेड़ों के पत्ते पीले हो गए हैं। बिरह पवन होकर झकझोर रहा है, इससे रहा नहीं जाता। जंगल में पलाश तथा अन्य पेड़ों के पत्ते जड़ रहे हैं, पेड़ की डालियां पत्ते से विहीन हो गई, पर साथ ही उनमें फल फूल भी आने लगे, सारी वनस्पतियों में आनंद आने लगा, पर मुझे तो उदासी दूनी हो गई, मतलब उनकी उदासी दुगनी। क्यों, अब आगे बताते हैं। सब लोग फाग खेलते हैं और चांचरी नाम का स्वांग करते हैं,
पर मेरे दिल में तो मानो होली जलाई गई है। यदि मेरे पति को मेरा जलना ही अच्छा लगता है तो जलते और मरते हुए मुझे किसी प्रकार का क्षोभ या दुख का अनुभव ही नहीं है। दिन रात मेरे मन में यही बात है कि हे पतिदेव, हे रत्नसेन, राख बनकर तेरे हृदय से लगूं। क्योंकि विरह वेदना, उनकी विरह की दशा कहाँ तक आ गई देखिए। और ये भी अंत में कहती हैं, यह तन जारों चार कै, कहों कि पवन उड़ाऊं, मक ते ही मार्ग होई परौं, कंत दरै जह पाऊं। यहाँ इसका ये बताना चाहती है अंत में वो कैसे हो गई हैं, अपने आप को नाश करने के लिए भी तैयार हो गई। कैसे? और देखिए, इस शरीर को जलाकर राख बना दूं और कहूं कि हवा, हवा से भी वो विनती कर रही हैं। क्या विनती करना चाहती हैं कि हे हवा, मुझे यहाँ से बुढ़ाकर उस रास्ते पर डालो। कहाँ, किस रास्ते पे डालना है? देखो, कहती हैं उसे उड़ाकर उस रास्ते पर डाल दे कि जहाँ पर मेरा पति अर्थात रत्नसेन अपना पैर रखे। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत बढ़िया अंतिम जहाँ चौपाई में जो ऐसी कैसी हृदय विदारक त्याग की भावना है। यहाँ तो देखिए उनकी त्याग की भावना के लिए तो भी यह बिल्कुल अंतिम, मतलब एकदम शिखर पर ले जाते हैं। और इस प्रकार जायसी का जो वर्णन है और ऐसे बताते हैं कि देखिए वो अपने आप को भी नष्ट करने, नुकसान करने के लिए, क्योंकि वो भी देखिए पति की खुशी के लिए वो पूछती हैं, अगर यदि मेरे स्वामी के लिए अगर मुझे इस तरह जलने मरने पर भी उन पर क्रोध, अगर यह चाहती हैं कि अगर मैं उनके विरह में कितनी यातना और वेदना सह रही हूँ, मुझे इसी से संतोष हो जाता है और मैं उन्हें क्षमा कर देती। दिन रात मेरे हृदय में बस केवल यही एक इच्छा है, आशा है, आकांक्षा है। क्या आकांक्षा है? कि मैं अब केवल स्वामी की ही अनुनय विनय करती हुई उन्हीं की सेवा में रत बनी रहूं। और देखिए, इसके बावजूद भी पति के प्रति कितनी समर्पित भावना है। यही बिल्कुल भारतीय सनातन धर्म में पत्नी की जो बहुत समर्पित भावना, पति के प्रति पति की अत्यंत समर्पित भावना। और अंत में वो नागमती यही चाहती है कि देखिए, वो अंत में भी यही कहती है कि मेरी आशा ये है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर भस्म कर दूं और फिर पवन से प्रार्थना करूंगी। पहले क्या करना चाहते? अपने आप को भस्म करके, मतलब अपने आप को जलाना चाहती हैं, क्योंकि इस विरह वेदना से बचना है तो जलाना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि विरह वेदना को झेलना उनके लिए नामुमकिन हो गई है। और ये कहती हैं कि अपने इस शरीर को जलाकर भस्म कर दूं और फिर पवन से, मतलब वायु से भी वो प्रार्थना करेगी। क्या प्रार्थना करना चाहती हैं? कि हे पवन, मेरी इस भस्म को चारों ओर उड़ाकर बिखरा दे। कहाँ उड़ाना है? देखिए, संभव है मेरी यह भस्म उड़कर उस मार्ग पर जा गिरे। उसकी भी प्रार्थना है। कहाँ गिराना चाहती हैं? जिस पर मेरे स्वामी अपने चरण रखे। क्योंकि वो ना मिल पाई हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जल कर राख बन के, राख ही अगर पति से मिल पाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं। देखिए, नागमती की रत्नसेन के प्रति अत्यंत समर्पित भावना के लिए एक अनुपम या अनूठा उदाहरण कह सकते हैं। अंत में इसका अर्थ यह है कि यदि मेरी राख पर भी स्वामी के चरण पड़ जाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ यह अंतिम दोनों जो वाक्य हैं बिल्कुल जायसी के बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण हैं। और वो कहते हैं, देखिए, और अंतिम जो चरण है, यह तन जारों चार कै, कहों कि पवन उड़ाऊं,
मकुते ही मार्ग होई परौ कंत दरै जह पाऊं। यह जायसी के लिए ही संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद।